हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज active and passive voice. In a sentence, if the subject of a verb also performs the action named in the verb is said to be in the active voice. मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो एक्शन को भी परफॉर्म कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो वर्ब है वो कौन से वॉइस में है, वो एक्टिव वॉइस में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल माई फादर प्लांटेड अ ट्री। ठीक है, तो किसने प्लांट किया? माई फादर, यानी कि फादर ने। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसमें आप वर्ब भी देख सकते हो, प्लांटेड। ओके, सो दैट इज द एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई राइट अ लेटर. Next one is you play cricket well. In a sentence, if the subject of a verb receives the action named in the verb is said to be in the passive voice. अब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, विच इज नेम्ड इन द वर्ब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई फादर। ठीक है, किसके थ्रू हुआ? वो फादर के थ्रू हुआ। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द पैसिव वॉइस। अनदर एग्जांपल्स आर आवर लेटर इज रिटन बाय मी. नेक्स्ट वन, क्रिकेट इज प्लेड वेल बाय यू. जनरली द सेंटेंसेज आर रिटन इन एक्टिव वॉइस. ज्यादातर जो सेंटेंसेज होते हैं वो एक्टिव वॉइस में रिटन होते हैं. द सेंटेंसेज रिटन इन एक्टिव वॉइस आर शॉर्टर एंड क्लियर. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं वो शॉर्टर भी होते हैं और क्लियर भी होते हैं, बट समटाइम्स वी मे नीड टू यूज द पैसिव वॉइस. पर कभी कभी हमें पैसिव वॉइस यूज करना होता है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी पैसिव वॉइस इज यूज्ड. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको दिया है कि कहां पर यूज होता है. When the subject is unknown, that is we do not know who performed the action. जब हमें नहीं पता होता कि किसने वो एक्शन को परफॉर्म किया है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. ओके, जैसे कि दिस पोम इज रिटन वेल. सो हमें ये नहीं पता कि वो कौन है, राइटर कौन है जिसने पोम को लिखा है. द राइटर इज अननोन. ओके, नेक्स्ट वन, द ग्लास वाज ब्रोकन. ओके, अब यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि किसकी वजह से ये ग्लास ब्रोक हुआ है, किसने ब्रोक किया है. इट इज नॉट नोन हु ब्रोक द ग्लास. ओके, now point number 2 is if the action is more important than the subject who performed that action. अगर action ज्यादा important है as compared to the subject तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसने वो एक्शन को परफॉर्म किया है. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है all the routes to this city were blocked. ओके, सो ब्लॉकिंग ऑफ रूट इज न्यूज. ब्लॉकिंग ऑफ रूट तो न्यूज हो गया. ठीक है, दैट इज द एक्शन. ओके, एंड लाइक स्लैश इम्पॉर्टेंट, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द एक्शन विच इज परफॉर्म बाय समवन. ओके, so that is the passive voice. Now next thing is when the emphasis is put on the person or the thing that receives the action. जब ज्यादा emphasis एक person पे या फिर कोई चीज पे put on किया जाता है, ठीक है, जो कि उस action को receive कर रहा है, तो तब हम passive voice का use करते हैं. जैसे कि the 2 window glasses were broken. So here the emphasis is on the 2 window glasses. तो यहाँ पर ज्यादा emphasis किस पे जा रहा है? 2 window glasses पे जा रहा है. Okay. Now let's see formation of passive voice in different tenses. Different tenses में कैसे हम formation of passive voice देख सकते हैं. So the first one is student, as you can see, आप यहाँ पर देख सकते हो tense आपको दे रखा है active voice और passive voice. तो सबसे पहले आप देख सकते हो simple present में जो कि active voice आप देख सकते हो break है और passive voice क्या हो जाएगा? broken. ठीक है, पैसिव वॉइस क्या हो गया है? दैट इज दी ब्रोकन. ओके, तो ऐसे ही सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस है ब्रोक, पैसिव वॉइस वाज ब्रोकन. सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस है शल स्लैश विल ब्रेक, पैसिव वॉइस विल स्लैश शल बी ब्रोकन. ओके, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज स्लैश हैव ब्रोकन. हैज व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर. हैज का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. हैव का यूज करते हैं तब जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, और आई के साथ भी हैव का यूज होता है. और उसके बाद अगर हम देखें पैसिव में हैज स्लैश हैव बीन ब्रोकन हम लिखेंगे. ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट एक्टिव में क्या है? हैड रिटन. ठीक है, और पैसिव में क्या हो जाएगा? हैड बीन रिटन. फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है एम स्लैश आर स्लैश इज ब्रेकिंग, और पैसिव में हो जाएगा आर स्लैश आर एम स्लैश आर स्लैश इज बीइंग ब्रेकिंग या इज बीइंग रिटन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो हमारा हो जाएगा एक्टिव में वर स्लैश वर ब्रेकिंग, और पैसिव में वर स्लैश वर बीइंग ब्रेकिंग और ब्रोकन. वर स्लैश वर बीइंग ब्रोकन. ओके, नॉट ब्रेकिंग. नाउ नेक्स्ट वन, कंडीशनल स्टेटमेंट. कुछ ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें एक्टिव वॉइस में आप यूज करोगे कुड स्लैश माइट स्लैश वुड ब्रेक, और पैसिव वॉइस में कुड स्लैश माइट स्लैश वुड बी ब्रोकन. ओके, इसमें आपने नोटिस किया होगा फ्यूचर नहीं है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है वो नहीं दे रखा है आपको.
सिंपल फ्यूचर इज गिवन बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, ये आपको कंप्लीट करना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।